मिस्र का इतिहास एक अद्भुत सभ्यता की कहानी, पिरामिड और नील नदी की रहस्यमयी भूमि। मिस्र के विशाल पिरामिड सहस्राब्दियों से रेगिस्तान के रेत पर गर्व से खड़े हैं, लेकिन इस महान प्राचीन सभ्यता का हर पहलू एक रहस्य था। जब तक 19 जुलाई 1999 को एक फ्रांसीसी सैनिक ने अलेक्जेंड्रिया से 35 मील पूर्व में एक विशाल पत्थर की खोज नहीं की। यह पत्थर, जिसे हम रोजेटा स्टोन कहते हैं, मिस्र की एक मृत भाषा को फिर से जीवित करने की कुंजी बना। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पिरामिड्स को बनाने वाले लोग कौन थे? कैसे उन्होंने रेगिस्तान में इस तरह की अद्भुत संरचनाएं खड़ी की? नील नदी, जीवन की धारा। नील नदी मिस्र की आत्मा है। यह शब्द थे इतिहासकार हेरोडोटस के। नील नदी ने मिस्र को पानी, कृषि और सभ्यता का केंद्र बनाया। इसकी वार्षिक बाढ़ ने उपजाऊ मिट्टी फैलाई, जिससे मिस्र दुनिया की पहली कृषि आधारित सभ्यताओं में से एक बना। ऊपरी और निचला मिस्र का एकीकरण मिस्र को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऊपरी मिस्र दक्षिण और निचला मिस्र उत्तर। 3000 ईसा पूर्व के आसपास राजा नार्मर ने इन दोनों हिस्सों को एक किया। इससे मिस्र में एक नई शुरुआत हुई और यहाँ के राजाओं को दोनों भूमि के शासक कहा जाने लगा। क्या आपको पता है कि मिस्र के राजाओं को देवताओं का प्रतिरूप माना जाता था? प्रारंभिक राजवंश काल 3150 ईसा पूर्व से 2613 ईसा पूर्व के बीच मिस्र में एक सशक्त केंद्रीकृत शासन स्थापित हुआ। इसी समय लेखन, कला और विज्ञान का विकास हुआ। इस काल के पहले राजा मिनस ने ऊपरी मिस्र से निचले मिस्र को जोड़ा और मिस्र की पहली राजधानी मेम्फिस बनाई। पिरामिड निर्माण का स्वर्ण युग। क्या आपने कभी गीजा के महान पिरामिड के बारे में सुना है? यह सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, यह मानव धैर्य, विज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। चौथे राजवंश के दौरान राजा स्नेफ्रू और उनके उत्तराधिकारी खुफू, खफरे और मेनकौरे ने इन महान संरचनाओं का निर्माण किया। स्नेफरू ने 3 पिरामिड बनाए, जिसमें रेड पिरामिड पहला सफल पिरामिड था। खुफू का गीजा पिरामिड आज भी दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है। मिस्र की दैनिक जिंदगी और समाज, मिस्रवासियों का जीवन सिर्फ पिरामिड और राजाओं तक सीमित नहीं था। किसान, कारीगर और व्यापारी इस सभ्यता की रीढ़ थे। नील नदी की बाढ़ के समय किसान पिरामिड और मंदिरों के निर्माण में काम करते थे। क्या आप जानते हैं कि मिस्रवासियों के पास खेल और त्योहारों का भी बड़ा महत्व था? उनके खेलों में हैंडबॉल, तैराकी और यहां तक कि जल युद्ध भी शामिल थे। धर्म और मृत्यु का रहस्य। मिस्रवासी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। ममीकरण और पिरामिड निर्माण इसी विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने सोचा कि सही तरीके से दफन किए जाने पर ही आत्मा को परलोक में प्रवेश मिलेगा। प्रारंभिक काल से साम्राज्य का विकास। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे बसी कई संस्कृतियों से हुआ। पूर्व राजवंश काल में शिकारी सभ्यताएं धीरे धीरे कृषि आधारित समाज में बदली। बाद में प्राचीन मिस्र को ऊपरी और निचले भागों में बांटा गया। इन दोनों का एकीकरण राजा नार्मर द्वारा हुआ। क्या आप जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता ने ही पहली बार संगठित प्रशासन और लेखन प्रणाली को जन्म दिया? सामाजिक संरचना और धर्म। मिस्र के समाज में राजाओं, पुरोहितों, कारीगरों और किसानों का विशिष्ट स्थान था। धर्म यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा था। मिस्रवासी सूर्य देवता रा और मृत्यु के देवता ओसिरिस की पूजा करते थे। ममीकरण की प्रक्रिया और मृतकों के साथ कब्र में रखे गए सामान से उनके परलोक विश्वासों की झलक मिलती है। सभ्यता का पतन। छठे राजवंश के अंत तक केंद्रीकृत शासन कमजोर हो गया। क्षेत्रीय शासकों और पुरोहितों ने अधिक शक्ति प्राप्त कर ली। राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं ने मिस्र की महान सभ्यता को धीरे धीरे गिरावट की ओर धकेल दिया। मिस्र की स्थायी विरासत आज
मिस्र की सभ्यता न केवल उसकी भव्य इमारतों और कला के लिए जानी जाती है, बल्कि यह मानवता के पहले संगठित समाजों में से एक का प्रतीक भी है। मिस्र की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, संगठन और धैर्य से मानव क्या हासिल कर सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या हम आधुनिक दुनिया में मिस्र की तरह ही कुछ स्थायी विरासत बना सकते हैं?